हम पढ़ेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू स्टे हेल्थी, ग्रो, डेवलप एंड सर्वाइव। तो लाइफ प्रोसेस वो बेसिक फंक्शन होता है जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने आप को हेल्थी रहने के लिए, अपने आप को ग्रो रहने के लिए, अपने आप को डेवलप रहने के लिए और अपने आप को सर्वाइव रहने के लिए। सर्वाइव मतलब होता है जीवित रहने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के मुख्य 4 फंक्शन होते हैं। तो 4 फंक्शन कौन कौन होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है फूड बनाना, फूड खाना, मतलब खाना बनाना, खाना खाना। सेकेंड होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब होता है सांस लेना, मतलब ऑक्सीजन लेना। और थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी सब्सटेंट है बॉडी के अंदर, जो भी ब्लड्स हैं, ऑक्सीजन है, फूड्स हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और फोर्थ है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है जो भी बॉडी में वेस्ट पदार्थ है, जो प्रोडक्ट है, उनको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये 4 फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइज ऑफ फूड। फूड को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड टू प्रोड्यूस द एनर्जी। जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करना और उसको एनर्जी में प्रोड्यूस करना। ठीक। अब थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जो भी बॉडी के अंदर जो भी फूड्स हैं, जो भी ऑक्सीजन है, उसको एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में पहुंचाना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जो भी वेस्ट हैं उनको रिमूव करना, बॉडी के बाहर निकालना, तो इन्हीं को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेस जो 4 मेन फंक्शन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड एंड यूटिलाइज देम ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर डेली एक्टिविटी। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसको क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए। तो उन्हीं को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो उनका टिश्यू है वो बिल्डिंग हो सके और रिपेयरिंग हो सके, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिशन में एक वर्ड आया था न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है तो इसको देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंस which are necessary for the proper growth and maintenance of the living body। लिविंग बॉडी के लिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, तो उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, etc। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ऑन फूड फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ऑटोट्रॉफी ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने खाना खुद से बनाते हैं, जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, तो उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अब दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं खाना बनाने के लिए और जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, फूड के लिए और सर्वाइव के लिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, अमीबा। ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट,
देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो प्लांट न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन प्रेजेंट क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करता है किस में, ग्लूकोज में, किसके प्रेजेंट में, क्लोरोफिल के और सनलाइट के प्रेजेंट में। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल C6CO2 प्लस CH2O किसके प्रेजेंट में, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, अब इसका सबसे इसका क्या टॉपिक है, इसमें क्या बोला है, इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय क्या इवेंट दिखता है, तो सबसे पहले दिखता है क्या होता है, सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो सबसे पहले दिखता है। दूसरा क्या होता है, रिड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और सबसे तीसरा से इंपॉर्टेंट है ये, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। एंड स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक है, या तोड़ देता है। अब देखते हैं, अब एक वर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट ऑफ प्लांट सेल डेट कंटेन क्लोरोफिल। इसका कहने का मतलब है कि जो क्लोरोप्लास्ट है एक पार्ट होता है प्लांट सेल, प्लांट के सेल का, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा है दे ड्रॉप एनर्जी फॉर द सन, जो कि सन से एनर्जी लेता है। और थर्ड है प्लांट यूज द एनर्जी टू मेक द फूड, जिसमें प्लांट अपने आप को एनर्जी लेता है और फूड खाना बनाने में बहुत हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब तो हो गए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर टाइप्स होते हैं, तो देखो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फॉर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसका कहने का मतलब है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन फूड डेड एंड डिकेइंग मतलब गले और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं, उन्हीं को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगस। दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और कॉल्ड सैप्रोफाइट। इसका कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना फूड्स सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बनाते हैं उनको हम सैप्रोफाइट कहते हैं। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म life on inside the body of their host and drive food from them without kill them। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के उसके ऊपर से या उसके अंदर से उसको विदाउट किल किए हुए अपना फूड बनाते हैं, तो उनको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो हो गया, लाइस हो गया। तो देखो दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड देयर फूड बाय पैरासिटिक न्यूट्रिशन और कॉल्ड पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपना फूड्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन से बनाते हैं, हम उनको पैरासाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और लास्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेट इन्वॉल्व इंजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड लिक्विड सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो अपना भोजन बनाते हैं उनको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, इस तरह से बनाते हैं उनको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं।
जैसे अमीबा हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इट मेक इट फूड फ्रॉम होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो अमीबा होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाता है। इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा इज़ एन क्वांटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्वांटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इंजेक्शन के थ्रू होता है, डाइजेशन के थ्रू होता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, एसिमिलेशन के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन के थ्रू होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने टीथ में जो भी फूड्स है उसको डालते हैं। फिर वो क्या करता है, टंग में जाता है। तो टंग में जाता है, टंग में दो ग्लैंड होता है, ग्लैंड जिसको हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। उसमें स्टार मिला होता है, स्टार मिल के भोजन मिलता है। फिर वो आता है एक पाइप से, जिस पाइप का नाम होता है इसोफोगस। इस पाइप में से कहाँ आता है, इस पाइप में से आता है स्टोमक में क्या होता है, वो मिक्सिंग बनता है HCl के थ्रू, मसल के थ्रू, पेप्सी के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ से आता है, उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो फूड बनता है। फिर क्या होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ फूड जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, उसका जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन बीइंग की न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, तो रिस्पायरेशन द प्रोसेस विन break down food to release energy with the help of oxygen and respiratory enzyme is called respiration। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है, किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के और रिस्पायरेटरी एंजाइम की मदद से, उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इनमें क्या इन्वॉल्व होता है, इनमें इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होता है, सबसे पहले आप जानें इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। इट आल्सो इन्वॉल्व ब्रीथिंग। तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वही ब्रीथिंग होता है। तो ब्रीथिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स इज नोन एज द ब्रीथिंग। मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। तो उन्हीं को हम ब्रीथिंग कहते हैं। लंग्स मतलब होता है फेफड़ा, ठीक। अब इसके टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं रिस्पायरेशन के। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इट इज़ द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द presence of oxygen. It release the large amount of energy in the form of ATP molecules। इसका कहने का मतलब है कि जो इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड होता है उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। और उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है लार्ज अमाउंट में एनर्जी। किस फॉर्म में निकलता है, ATP के फॉर्म में निकलता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ATP क्या होता है, ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। एक्चुअली मुझे रिएक्शन आता नहीं है, तो ये आप रिएक्शन के स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक। केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक है, ठीक। यहाँ पे आप मान लीजिए साइटोप्लाज्मा से चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक चलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो इट इज द अनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब कि जिनमें अनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और जिसमें स्मॉल अमाउंट में एनर्जी निकलता है, तो उनको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक। अब पढ़ेंगे हम रिस्पायरेशन इन प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है।
देखो प्लांट में रिस्पायरेशन क्या होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्लांट आपको मैंने पहले से पढ़ाया था, प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है पहले देख लीजिए। प्लांट में रिस्पायरेशन होता है ब्रीथिंग के द्वारा और गैस के एक्सचेंज के द्वारा और रिलीज एनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो इसी के द्वारा इस रिस्पायरेशन होता है। तो मैं आपको पहले बताते जाऊँ कि जो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन मिलता है, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। तो आप ये जान जाइए, साथ साथ जान लीजिए, ये जान जाइए आपकी ब्रीथिंग के द्वारा होता है। ब्रीथिंग में आपको समझा दे ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग फिर होता है जब सांस आप अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं लंग्स के द्वारा, तो उन्हीं को हम ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा होता है, ठीक है, ब्रीथिंग के द्वारा। तो ब्रीथिंग किस पौधे में कहाँ से ब्रीथिंग होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। स्टोमेटा के ऊपर एक परत होती है जिसको हम गार्ड सेल बोलते हैं, जिसके द्वारा होता है, ठीक है। तो बात खत्म। कोई पूछ दे कि रिस्पायरेशन प्लांट में कैसे होता है, बस आप कुछ नहीं बोलना, आपको बोलना है कि स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। प्लांट में रिस्पायरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल में सबसे पहले क्या होता है, एयर को फिल्टर करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, नॉस्ट्रल से फिर आता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया कैरीज एयर टू द लंग्स। ट्रैकिया उसको लंग्स में भेज देता है, जो भी एयर होता है फेफड़ा में भेजता है। और फेफड़ा के 3 पार्ट होते हैं, लंग्स के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्बोलाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे से क्या होता है, यहाँ से एयर आता है, ट्रोकिया में आता है, ट्रोकिया से लंग्स में जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यही प्रोसेस बुलाता है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक। तो हम यहाँ पे एक वर्ड है एल्वोलाई। एल्वोलाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको बता रहा हूँ। एल्वोलाई काम है गैस को एक्सचेंज करना, ठीक है, और गैस में डिजॉल्व हो जाना। वो ब्लड में देखो, ब्लड में गैस को माने कि ऑक्सीजन को डिजॉल्व हो जाना। देखो आप एल्वोलाई, व्हाट हैपन टू ऑक्सीजन व्हेन गेट इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ये मिलाता है, तो इन्हीं को हम एल्वोलाई कहते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो होता है जो भी सबसे होता है ब्लड आपके बॉडी के अंदर, उसको एक जगह दूसरे जगह जाना ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ब्लड्स हो या फूड्स हो या फिर ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो। तो चलते पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड द रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ऑक्सीजन। मतलब जो भी जो जो ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जो ऑर्गेनिज्म में होता है, जो जिनमें उनको रेगुलर जो फूड ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकें, एक दूसरे में पहुंचा सकें। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाई सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किस फंक्शन से परफॉर्म करता है, किसके द्वारा परफॉर्म करता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम से परफॉर्म करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखते हैं ये। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड आते हैं, आर्टरीज आते हैं, वेन्स आते हैं, कैपिलरी आते हैं एंड हार्ट आता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ब्लड देखते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्या करता है ब्लड जो भी ऑक्सीजन है, जो भी फूड्स हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसफ़र करता है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या आता है, ब्लड के अंदर आता है सबसे पहले प्लाज्मा आता है, रेड ब्लड सेल आता है, मतलब जिसको बोलते हैं आरबीसी। फिर क्या आता है, फिर आता है WBC, मतलब जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है प्लेटलेट्स। तो इनका काम क्या है, तो सबसे पहले प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा क्या काम है, प्लाज्मा ट्रांसफर फूड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वेस्ट। तो प्लाज्मा का क्या काम है, प्लाज्मा का ये काम है ट्रांसफ़र करता है क्या क्या, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को और वेस्ट जो भी होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है। चलिए ठीक है, इसका काम खत्म। अब हम देखते हैं रेड ब्लड का काम क्या है।
रेड ब्लड सेल का, वो ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को, ठीक, रेड ब्लड। तो वाइट ब्लड का क्या काम है, अब वो भी देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं WBC। तो वाइट ब्लड सेल किल्स हार्मफुल माइक्रोस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। मतलब जो वाइट ब्लड होते हैं वो हार्मफुल माइक्रोस को किल करते हैं, मारते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या काम है, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। जब कोई इंजरी होता है, जब आपका स्किन फट जाता है तो ब्लड उसमें से क्लोटिंग होने लगता है, तो वहाँ पे हेल्प करता है, वहाँ जाकर थक्का जम जाता है, जिससे ब्लड बाहर निकलना कम हो जाता है, तो उन्हीं को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो फिगर देखते हैं, ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं आर्टरीज, इसको बोलते हैं वेन्स, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज। तो कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो ये आर्टरीज होते हैं ये प्योर ब्लड होते हैं जो कि हार्ट के द्वारा पूरे शरीर के बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, पहुंचता है। दे आर थिक वॉल एंड डू नॉट हैव वैल्यू। मतलब इसका जो वॉल होता है बहुत ही थिक होता है, ठीक है, बहुत ही लेयर इसका बहुत थिक होता है। अब हम देखें वेन्स क्या होते हैं। तो वेन्स क्या होते हैं, कैरी इन प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी टू हार्ट, दे आर थिक वॉल एंड हैव वैल्यू। मतलब ये इन प्योर ब्लड होते हैं जो पूरे बॉडी में हार्ट के द्वारा जाते हैं, ये बहुत ही थीन वॉल इसके होते हैं। अब कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरीज तो आर वेरी नैरो ब्लड, ये बहुत पतला नैरो ब्लड वेसल्स, ये बहुत ही पतले ब्लड वेसल्स होते हैं, विच कनेक्टेड आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। ये आर्टरीज और वेन्स से जुड़े होते हैं, ठीक है, कनेक्ट होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ फूड वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, फूड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बिटवीन द ब्लड एंड टेक प्लेस थ्रू आउट द कैपिलरी। कैपिलरी एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को भी पहुंचाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हार्ट क्या होता है। तो जो हार्ट होता है, हार्ट इज ए मसल और ऑर्गन, जो हार्ट होता है वो मसल ऑर्गन होता है, विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड पहुंचाता है। इट इज़ द 4 चैम्बर, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्टरिया, जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उसको हम आर्टरिया बोलते हैं, एंड द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेट्रिकल, और जो निचली चैम्बर होता है उसको हम वेटिकल बोलते हैं। सिंस द वेटिकल पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, इट वॉल और थिक देन द आर्टिया। जो आर्टिया होता है, जो वेटिकल्स होते हैं उनका जो वॉल्स होता है वो बहुत थिक होता है एज कम्पेयर आर्ट्रिया के, ठीक है। अब क्या मिलेगा, चैम्बर और सेपरेटेड बाय ए सेप्टन, जो चैम्बर होता है सेपरेट होता है किससे, किसके द्वारा, सेप्टम के द्वारा, कि ब्लड आपस में मिले ना। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड्स है, जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये दोनों आपस में मिले ना, बैकवर्ड फ्लो ना करने लगे, आपस में मिलके ख़राब ना हो जाए, इसीलिए ये सेपरेट करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है, हाँ मान लीजिए, अब ऐसे मान लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हार्ट का, तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो डी ऑक्सीजन ब्लड वो ऑक्सीजन होते हैं, डी ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होते हैं वो पहले यहाँ पे आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम से यहाँ से फिर यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं वहाँ से फिर आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होते हैं, फिर यहाँ जाते हैं पल्मरी एट्रियम में, फिर यहाँ जाते हैं पल्मरी वेन में, फिर यहाँ से क्या होता है यहाँ पे राइट एट्रियम में आते हैं, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में आते हैं। तो इसके थ्रू बाद फिर ओरोटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं जो डीऑक्सीजन को, और जो ऑक्सीजन होते हैं वो ब्लड में घुल जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट।
प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो टिश्यू द्वारा होता है। कौन कौन टिश्यू होते हैं? 2 टिश्यू होते हैं। सबसे होता है फाइलम, दूसरा होता है, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फाइलम। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, 2 टिश्यू होते हैं। सबसे पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फाइलम। हाँ, तो सर जाइलम क्या होता है? जाइलम आर द टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट द कैरी वाटर एंड फूड अपवर्ड फॉर द रूट। रूट से ऊपर की तरह ले जाते हैं जो भी वाटर होता है, फूड होते हैं प्लांट के, ठीक है। तो उसको जाइलम काम होता है। दे इट अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट एंड इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड। मतलब ये हमेशा ऊपर की तरह जाता है, ये एक डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फॉर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के निचली भाग से ऊपर जो भी वाटर वेपर बन जाते हैं उन्हीं को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब फाइलम क्या होता है? फाइलम क्या होता है? फाइलम आर द टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड फॉर लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फाइलम होता है जो भी फूड होते हैं, जो भी फूड होता है उनको ट्रांसफ़र करता है लीफ से, पत्ते से ट्रांसफ़र करता है हर पार्ट में, हर पार्ट सेल के पार्ट में, ठीक है, प्लांट के हर सेल में। इट अलाउ बाई डायरेक्शनल फ्लो। ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। इट कैन ट्रांसफर अप डाउन एज वेल द डाउनवर्ड, माने ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये फ्लो करता है फूड को। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलोकेशन। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब लीफ से सारे भाग में फूड को पहुंचाना प्लांट के अंदर, इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे आखिरी पढ़ेंगे हम एस्क्रीशन। एस्क्रीशन क्या होता है? तो एस्क्रीशन क्या होता है सबसे देखते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजन्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन वो होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो भी हार्मफुल नाइट्रोजन होता है उसको रिमूव कर बाहर निकलता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कौन कौन एक्टिविटी होते हैं मेटाबॉलिक में? डाइजेस्टिव वेस्ट, रिस्पायरेटरी वेस्ट, न्यूट्रिशन वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन वेस्ट, सॉरी। तो सबसे पहले क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? तो इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है? एक पेयर आपका किडनी होता है, एक पेयर आपका यूरेटर होता है, एक पेयर आपका यूनरी ब्लेंडर होता है, एक पेयर आपका यूरेथ्रा होता है। तो उसको बारी बारी देखते हैं, ठीक है। पहले आप पढ़ लें तब आपको फिगर बाद आखिरी में फिगर देखें। पहले आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आखिरी में फिगर देखें तो अच्छा रहेगा, मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो किडनी क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है? किडनी काम होता है जो भी किडनी का होता है जो भी ब्लड है उसको फिल्टर करना और जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना, ठीक है, जो वाटर का वेस्ट है उसको रिमूव करना, ये किडनी काम होता है। किडनी किस शेप का होता है? किडनी होता है रेडिश ब्राउन शेप का होता है, बीम का, ठीक है, शेप का होता है ऑर्गन का। लोकेट इन द अपर रेट्रोपेरिटोनियल को लोकेट करता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे किडनी का पढ़ाएंगे, तो पहले अब क्या होता है यूरेटर। यूरेटर क्या करता है? यूरेटर आर टू थिन ट्यूब। यूरेटर दो पतली ट्यूब होता है विच ड्रेन आउट यूरिन फॉर किडनी टू ए यूनरी ब्लेंडर। जो किडनी से यूनरी ब्लेंडर में यूरिन को भेजता है उसको हम यूरेटर कहते हैं, यूरेटर।
अब हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा क्या होता है। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेटर पर यूरेथ्रा, इट ट्रांसफर यूरिन आउटसाइड द बॉडी, जो भी बॉडी के अंदर जो भी यूरिन होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, किसके किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। अब प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट में गैस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, बस कुछ नहीं बोलना है, ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। बस प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। मैं आपके लिए कुछ चीज़ रखा हूँ, मतलब कि ये चीज़ आप रखिए, पहले मैं बता रहा हूँ। काफ़ी मतलब हाँ है, यहाँ पे एक चीज़ था, ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक्सक्रीशन में क्या होता है? एक्सक्रीशन में जो नाइट्रोजीनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये क्या करता है? किडनी और ये करता है, किडनी ये वाटर को बैलेंस करता है, ठीक है। इसमें टॉक्सिन केमिकल होता है, मेंटेन ऑफ एचपी ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो एचपी को ये मेंटेन रखता है बॉडी के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, रेफ्रॉन मिलियन ऑफ रेफ्रॉन, 1 मिलियन ऑफ रेफ्रॉन, ठीक है। रेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, ये किडनी का एक फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप किडनी लिख लीजिए ना, तो आप कहेंगे कि ये किस चीज़ का है। और यहाँ पे चैप्टर होता है अपना खत्म। लेट्स गो।